देखो बच्चों, आज मेरे पास कुछ आकृतियाँ हैं। इन सब में जितना भी छायांकित भाग है उन सब का क्षेत्रफल निकालने वाला क्वेश्चन है। इन सब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलो समझते हैं। अब भी समझिए, आसान होता है। पहला फिगर देखिए इस तरह से, जिसमें एक आयत जैसा फिगर है और आयत का लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है और इसके अंदर एक वृत्त बना दिया है। तो इसमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समझाते हैं। आप ऐसा कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या करना होगा, इसमें एक बड़ा ये आयत है, आयत में से इस अंदर का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, मेरा इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें आयत जो है उसका लंबाई चौड़ाई क्या लेंगे, 18 लंबाई लेंगे और चौड़ाई 14 लेंगे, ठीक है। और जो अंदर का वृत्त है उसका त्रिज्या कितना लेंगे, 7 मीटर, ठीक है। अगर आयत का क्षेत्रफल निकाल के इसमें घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। इसमें इस प्रकार करना है। दूसरा नंबर में देखो, दूसरा नंबर में एक वर्ग जैसा बनाया है जिसमें इसका वर्ग में भुजा होता है। देखिए इसका माप कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है। इसका माप कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। और इसके अंदर देखो एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। क्योंकि चारों को देखो 90 डिग्री यहाँ भी है, 90 डिग्री यहाँ भी है, 90 डिग्री यहाँ भी है। इसका मतलब ये सब समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा माइनस तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे और इसको घटा देंगे, तो मेरा क्या बच जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब क्या करना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के समय आपको भुजा कितना लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा, ठीक है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसमें से एक ये इसमें से कोई एक हम आधार ऊंचाई बैठा देंगे, यानी 1/2 10 गुना 20 बैठा देंगे। इसका निकालने जाएंगे तो 1/2 10 गुना 20 बैठा देंगे। इसका निकालने जाएंगे तो चूंकि देखो इसका भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो 1/2 गुना 10 गुना 10 बैठा देंगे। इस प्रकार हल करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब इस आकृति में देखते हैं, एक आयत जैसा है जिसमें लंबाई कितना दे दिया है, 20 और ये चौड़ाई कितना दिया हुआ, 14, ठीक। लेकिन इसमें से क्या किया है कि अर्धवृत्त काटा हुआ है, ठीक, काटा हुआ, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा। तो त्रिज्या क्या होगा, क्योंकि ये इसका केंद्र हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक इसका आधार केंद्र से वृत्त तक मिलाते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं। ये चूंकि कितना टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 14, इसका आधा कितना हो जाएगा, 7, ठीक, यानी इसका त्रिज्या हो गया 7। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस आयत का क्षेत्रफल में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल निकालने के समय लंबाई कितना लीजिएगा, 20 लीजिएगा और चौड़ाई कितना लीजिएगा, 10 लीजिएगा, ठीक है। उसमें घटाना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 हो गया, पाई का मान 22/7 लेना है और त्रिज्या कितना लेना होगा, 7 लेना होगा। इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं इस आकृति में देखते हैं। इस आकृति में देखते हैं कि यहाँ पर एक आयत जैसा बना हुआ है और दोनों तरफ अर्धवृत्त बना हुआ है। तो इसमें समझते हैं, इसका माप समझते हैं। इस आयत का माप कितना लेना पड़ेगा, 20 लंबाई लेना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना लेना पड़ेगा, 14 सेंटीमीटर। इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए करना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल जोड़ 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी अब जरूरत पड़ेगा हमको लंबाई चौड़ाई ले लिया, अर्धवृत्त का में त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा। तो त्रिज्या कितना लेंगे, देखो क्योंकि ये जो है ये आकृति इस तरह से रहता है, ये अर्धवृत्त होता है, तो ये इसका व्यास होता है। तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या निकलेगा, यानी इसमें त्रिज्या कितना बैठाना पड़ेगा, यदि ये 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसमें त्रिज्या कितना बैठा देंगे, 7 सेंटीमीटर बैठा के दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस आयत में से क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब इस फिगर में चलते हैं। इस फिगर में देख रहे हैं कि बड़ा
बड़ा वृत्त है और इसके केंद्र से होते हुए एक छोटा सा वृत्त बनाया हुआ है। ठीक, इसमें समझते हैं कि अब सांख्यिक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस बड़ा सा वृत्त का क्षेत्रफल में से इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इसका त्रिज्या कितना लेंगे, बड़ा वृत्त का लेंगे, बड़ा वृत्त का लेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटा वृत्त का कितना लेना पड़ेगा, छोटा वृत्त क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो छोटा वृत्त के लिए व्यास का काम करेगा। तो छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना लेंगे, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा वृत्त में आपको 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना है और छोटा में 7 सेंटीमीटर का। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़ा वृत्त में से छोटा को हटा देंगे तो मेरा सांख्यिक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस फिगर में देखते हैं कि एक वर्ग जैसा बनाया हुआ है, वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया है। वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका जो ये है चारों तरफ 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए वर्ग बनेगा। तो और इसमें अब ये जो वृत्त बन रहा है, वृत्त का कितना हो गया, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना 8 है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 8 हो गया। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा लेना पड़ेगा, इसका आधा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। इसमें सांख्यिक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा कितना लेंगे 8 लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो इसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा, त्रिज्या कितना लेंगे 4 लेंगे। इस तरह से आप बनाइएगा तो आपका सारा आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद। ये क्लास 7 का है, 7 के क्वेश्चन है क्षेत्रमिति से। धन्यवाद।